नमः पार्वती पतिये हर हर। पेड़ मां के नाम इस अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश का यह वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी अभियान में अभी अंबेडकर नगर में जो प्रभारी के रूप में जाने वाले हैं प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संजय निषाद जी, देश के पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद श्रीमती संगीता यादव जी, लोकप्रिय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक गण श्री विपिन सिंह जी, राजेश पाटी जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, विवेश पासवान जी, श्रवण कुमार निषाद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनोद राय जी, अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्री दिलीप यादव जी, गोरखपुर में प्रशासन के नोडल अधिकारी के रूप में उपस्थित श्री सुहास एलवाई जी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री सुनील चौधरी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को एक पेड़ मां के नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस वृक्षारोपण महाअभियान का हिस्सा बनने के लिए हृदय से बधाई देते हुए इस महायज्ञ को सफल बनाने के इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए भी मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का यह महायज्ञ है। ये धरती माता हम सबको एक अच्छा वातावरण दी है, आगे बढ़ने लिए अवसर देती है, पेट भरने के लिए अन्न देती है, अच्छे अच्छे फल देती है, पीने के लिए जल उपलब्ध करवाती है, घर की आवश्यकताओं की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति धरती माता करती है। और उस धरती माता के बारे में भारतीय ऋषि का जो संकल्प रहा है वह रहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, यानी ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से कहा कि हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है आने वाली
पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, इस राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके भी हम सबको इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। और इसी अभियान का हिस्सा बनने के लिए इन्होंने जो सबसे सुंदर थीम प्रत्येक भारतवासी के लिए दी, वह दी एक पेड़ मां के नाम। मां हर व्यक्ति के लिए, हर जीव जंतु के लिए सबसे सुंदर उपहार होता है। उपहार हम सभी के लिए धरती मां के रूप में भी है। हम स्वयं अपने स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। हम लोग समय समय पर अपना उपचार कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन धरती माता के उपचार के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करते। जो धरती माता पर सब आश्रित हैं, जिस धरती माता के कारण ये जीव सृष्टि बची हुई है, उस धरती माता के स्वास्थ्य की हम कभी चिंता नहीं करते। लंबे समय तक, अनंत काल तक जीव सृष्टि इस धरती पर बनी रहे, इसके लिए इस अभियान की शुरुआत हम लोगों ने आज से 9 वर्ष पूर्व की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जब देशवासियों से कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान का हिस्सा बने, गैसें स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होती हैं, जीव सृष्टि के लिए प्रतिकूल होती हैं। इस धरती माता में जब एक पेड़ उगता है तो वह सैकड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। कार्बन का संचयन 1,17,500 टन इस दौरान हुआ, धरती की उर्वरता को बनाए रखने के लिए। और ऑक्सीजन का उत्सर्जन जो इसके कारण वह हुआ है 3,13,373 टन। यानी अगर आप कहेंगे तो यह 2,19,361 लाख लीटर यह ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी इन पेड़ों के माध्यम से अनुमानित किया गया। और अगर 9 वर्षों के इन आंकड़ों को हम जोड़ करके देंगे तो बहनों और भाइयों, जो वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने यूपी के अंदर इस दौरान की, उसके कारण वृक्षारोपण का आच्छादन यूपी का बढ़ा, परिणाम हुआ 6,37,74,130 कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हुआ। 1,73,90,000 कार्बन का संचयन भी हुआ और 4,63,90,130 टन ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी हुआ। यानी आज हम के सामने ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपने मौसम के चक्र को देखा होगा। मैं कल से देख रहा हूं लगातार बारिश पड़ रही। इंद्र भगवान की कृपा हो गई कि हमारे कार्यक्रम के लिए हमें इस समय थोड़ा राहत मिली हुई है, नहीं तो रात भर बारिश थी, कल रात्रि भर बारिश थी। किसानों के लिए बहुत अच्छी बारिश है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये बारिश 15 जून से प्रारंभ हो जानी चाहिए थी। लगभग 1 महीना हम चल रहे हैं। अगर 1 महीना लेट खेती बाड़ी के लिए हो जाता है, अगर बीज जो 15 जून तक
लगने चाहिए थे, अगर आप 15 जुलाई तक लगा रहे हैं, याद रखना 25 से 30% प्रोडक्शन में उसका अंतर पड़ता कम हो जाता है। किसान को इतना नुकसान होता है। ये जो मौसम चक्र बदला है, पर्यावरण असंतुलन पैदा हो रहा है, गर्मी पड़ती है चरम पे पड़ती है और सर्दी पड़ेगी तो चरम पर पड़ेगी। लोगों को लगता है जैसे अब बहुत खराब स्थिति कभी कभी देखने को मिलती है। दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी दी जा रही है, आने वाले समय में समुद्र के किनारे बहुत सारे डूबने की स्थिति में हो जाएंगे, जल का भीषण संकट हो जाएगा। बहुत सारी सिटी हो जाती हैं जो सर्दियों में गैस चेंबर जैसी बनती हैं। अलर्ट जारी करना पड़ता है, बुजुर्ग लोग, बीमार लोग और बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, मास्क लगा करके निकलना चाहिए। ये भयावह स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, अंधाधुंध पेड़ काटे गए, जल का दोहन तो किया गया लेकिन जल संरक्षण के लिए प्रयास नहीं हुआ। तालाबों पर अवैध कब्जे हो गए। अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, आज उसकी कीमत विश्व मानवता चुकानी पड़ रही है। और उसी से मुक्त करने के प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान कई प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। याद करिए 2017 में जो आए थे, जब सरकार बनी थी, डबल इंजन की भाजपा की सरकार में बनी थी, तब हम लोगों ने तमाम रंग बिरंगी जो स्ट्रीट लाइट होती थी, पीली लाइट होती, हेलोजन की लाइट होती थी, इसको हटाने का अभियान चलाया था और हम लोगों ने एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश में 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा। याद करना, इसके कारण 100 करोड़ रुपए की बचत यूपी गवर्नमेंट हुई थी। कार्बन उत्सर्जन जो हेलोजन से होता था उसमें काफी कमी आई। शहर में एलईडी स्ट्रीट लाइट सुंदर स्ट्रीट लाइट के रूप में जलती हुई दिखाई। नहीं तो हेलोजन जलता था, कीड़े मकोड़े भी उसमें जलते थे, भयंकर बदबू आती थी। यानी एक प्रयास हुआ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। आपने देखा होगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर पैनल आपके घर की बिजली के बिल को भी आधा कर रही है। साथ साथ एक ग्रीन एनर्जी का नया स्रोत को उपलब्ध करवाया गया। याद करिए, देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस के, एलपीजी के कनेक्शन बांटे गए। जो पहले कांग्रेस की सरकार में 50,000 और 1-1 लाख में ब्लैक होता था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ परिवारों फ्री में एलपीजी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए और ग्रीन ईंधन आपके घर जले और माताओं और बहनों की आंखों की रोशनी लंबे समय तक उनके पास बनी रहे। इसके लिए धुएं से उन्हें मुक्त करने का और उनको किसी प्रकार की श्वास जनित बीमारी न हो, इसको बचाने का कार्यक्रम किया। अकेले यूपी में 2 करोड़ परिवारों को यह लाभ मिला। ये सभी अभियान उसी का है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के चेयरमैन के रूप में प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को भी इसके बारे में आह्वान किया। अयोध्या प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनी और सोलर सिटी के रूप में वहां जितनी भी लाइट जलती है, स्ट्रीट लाइट जलती है, वह सोलर से जो लाइट पैदा होती है उसी सोलर सिटी का ही सोलर सिटी रूप में वही स्ट्रीट लाइट सरकारी भवनों में और स्ट्रीट लाइट के रूप में वहां अयोध्या में जलती है। बहनों और भाइयों,
प्रकृति के भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने के क्रम में सभी कदम उठाए गए और उसी क्रम के हिस्से को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे जयपुर में प्रदेश सरकार के अलग अलग मंत्री अलग अलग जनपदों में हैं, माननीय राज्यपाल महोदय हैं, अलग अलग विभागों के लोग लगे हैं। एक साथ एक ही दिन में 12 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े अभियान, 35 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े अभियान को हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब मैं यहां पर आपके सामने बोल रहा हूं, अब तक उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ वृक्षारोपण आज के दिन पे संपन्न हो चुके हैं। दिन भर ये अभियान चलेगा। और याद करिए, प्रकृति साथ जब संतुलन बनाए रखते हैं तो ईश्वरीय कृपा कैसे होती है। पेड़ लगने हैं, कल से ही खूब बारिश हो रही है, खेती बाड़ी के लिए भी और उन पेड़ों को रखने के लिए। गत वर्ष जो पेड़ लगे थे कितने बड़े बड़े हो गए। याद रखना, इन पेड़ों को बचाना भी है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति भी प्राप्त करना है। और इसी अभियान में नीरी के द्वारा जिन किसानों ने अपने खेत में पेड़ लगाए हैं, वर्ल्ड बैंक की टीम के द्वारा उनकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है। हर वर्ष $1 का, एक पेड़ का $1, और 5 वर्ष के लिए जो पेड़ रख रखाव होता है और देखभाल सही हो रही है तो $5 5 वर्ष में उन लोगों को दिया जाता है। अभी मैंने देखा ना, तमाम लोगों को, तमाम किसानों को भी पैसा दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था नीरी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, प्रकृति बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, प्रदेश के अंदर इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और उस अभियान के क्रम में आज मुझे गोरखपुर में अभियान का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा, वह आज के इस अभियान का हिस्सा बने। अपने परिवार के सदस्यों की स्मृति में, परिवार के सदस्यों के नाम से पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए इस अभियान का हिस्सा बनकर के आज सायंकाल तक लगभग 11-12 घंटे यह महायज्ञ चलेगा। इस महायज्ञ में जहां कहीं भी वह है, एक पेड़ लगाना और उसकी सुरक्षा करना, यह हम अपना दायित्व निभा करके धरती माता के आरोग्यता का ध्यान रखेंगे तो हम भी आरोग्यता को प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान को आरंभ करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को एक पेड़ मां के नाम इस महाअभियान में हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब इस अभियान में एक पेड़ अवश्य लगाएं। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।